जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल थी उनको आज 3 रोज़ हो गए हैं और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अभी तक उसको मुंतकिब नहीं किया गया, मनसूख नहीं किया गया और ख़त्म करने का जो ऐलान है वो अब तक नहीं किया गया। और ये देख सकते हैं कि आप लाइव मनाज़िर इस वक्त डी चौक की सूरत हाल है। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त तरीन इंतज़ामात हैं और यहाँ पर अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की, तो वो मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच कर जो है पुलिस उन पर शेलिंग करती है, फिर वापस चले जाते हैं। और ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त जो है आर्मी की यहाँ पर जो है नौजवान मौजूद हैं, बड़ी तादाद है। उसके साथ रेंजर की तादाद मौजूद है, एफसी के एहलकार हैं, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और उसके अलावा लेडी पुलिस एहलकार यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं मीडिया की तादाद यहाँ पर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वज़ीर आला केपी के जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो कल से लापता हैं। उनकी जो है नहीं समझ आ रही कि वो हैं किधर, क्योंकि जब से वो इजलास केपीके से आए थे काफ़िले की सूरत में, वहाँ से वो सीधा चाइना चौक पहुँचे, क्योंकि ये जहाँ पर हम इस वक्त लोग मौजूद हैं, इसके साथ ही अगला जो है वो चाइना चौक है। तो जब चाइना चौक पर वो पहुँचे, उसका अगला स्टॉप है डी चौक के बिल्कुल ही साथ। तो चाइना चौक पर जैसे ही अली मीन गंडापुर पहुँचे, तो वो वहाँ से जो है मारगला रोड की तरफ होते हुए केपीके हाउस पहुँचे सिक्योरिटी के हमरा। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, कुछ देर वो वहाँ पे रुके। तो उसके बाद से पहले खबर आई कि वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद गिरफ़्तारी के बाद उसकी तरदीद चलाई गई कि खबर की जो कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और उसके बाद जो लोग थे उनमें तफ्तीश पाई गई कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो किधर गए हैं, वो अभी तक नामालूम हो गए हैं, किधर किधर पहुँचे हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं अली अमीन गंडापुर। आज वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि जो हमारे अली अमीन गंडापुर वज़ीर दाखिला हैं, वो अली अमीन वज़ीर आला केपी के हैं। अली अमीन गंडापुर वो हुकूमत के पास या किसी भी इदारे या सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास नहीं हैं, बल्कि उनको तलाश किया जा रहा है और वो अभी तक मतलूब हैं। किसी को भी उन्होंने कोई पर दहशतगर्दी की एफ़आईआर नहीं हुई और ना उनको गिरफ़्तार किया गया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हंगामी तौर पर केपीके असम्बली का जो है इजलास तलब किया गया। पहले इजलास जो था वो 7 अक्टूबर को था, फिर आज वो दोबारा तलब किया गया है, जिसके बाद उनमें पहला खिताब जो हुआ उसमें भी यही कहा गया कि हम मज़म्मत करते हैं और 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको बरामद नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया वो कहाँ पर थे, उसके बाद हम जो है मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, जो कि फ़ाइनल कॉल हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है मुख्तलिफ इजलास चल रहे हैं। कल भी 3 इजलास हुए, उसके बाद जो है दोबारा आज भी 2 से 3 इजलास हुए, जिसमें सख्त फैसले किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का यही कहना है कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं होते बरामद, तो हम लोग जो है उस कॉल ऑफ देंगे और फाइनल कॉल होगी एहतजाज की। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। अपने तंजीमी ढांचे जो हैं उनके पंजाब लेवल तक, केपीके, बलोचिस्तान और कराची में, क्योंकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उन्होंने भी 7 अक्टूबर को जो है वो जलसे का ऐलान किया और उसमें उनका कहना है कि हम इस हवाले से जलसे का ऐलान करेंगे और उसमें उसके बाद जो है उसकी सूरत हाल के पेश नज़र अगर एहतजाज कॉल देनी पड़ी दे देंगे। और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा गया है, जो जहाँ पर मुंतज़मीन हैं उन्होंने भी यही कहा कि हमें अगर जो है हाईवे बंद करने पड़े या इस्लामाबाद तरफ ऐलान करना पड़ा, तो हम मरकज़ी क़यादत के इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हमें कोई आर्डर आएगा तो हम वहाँ से निकल पड़ेंगे। तो सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा वेट कर रही है, बात करना चाह रही है कि हमारे साथ बात की जाए, पता चले कि वज़ीर आला केपी के हैं, फिर वो फैसला करेंगे इस एहतजाज के हवाले से भी। और बैकडोर जी खबरें भी चल रही हैं कि शायद पीटीआई के साथ कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो आइनी तरमीम है उस हवाले से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो बड़ा मुतालबा है वो यही है कि जो बैरिस्टर बड़ा मुतालबा है कि जो हमारा इधर चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा यहाँ पर रहेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह जुल्म बर्बरियत की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक जो मतलब खुड्डे लाइन लगाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से जुल्म बर्बरियत की, घरों में छापे पड़े गए हैं, ख़वातीन का तक़द्दुस जो है वो पामाल किया गया है, चादर चार तवादी का तक़द्दुस पामाल किया गया है। उस हवाले से उनका कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये सारी सरबराही में किया गया है। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये यहाँ से चले जाएंगे और अगर काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये हमारे मतलब मुकदमात नहीं सुनेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ पर मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिल जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कि उनको फ़ैसले भी आने लग जाएंगे और उनको जो है कानून के मुताबिक रही भी मिल सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी अब तक 9 मई के हवाले से केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, जब बाकी उसके हवाले से बात करें तो उसमें सब में कितनी मरतबा पाकिस्तान
तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं उन्होंने जो है आत्म एतमाद का भी इजहार किया है, ख़ास तौर पर काजी फैसल पर, मगर फिर भी वो केस सुन रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। ख़ास तौर पर अब आइनी तरमीम का जो है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो है उसमें भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है सलमान अकरम राजा, उनके भी बार बार कहना चाहिए है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो केसेज़ हैं उनको ना सुना जाए। ख़ास तौर पर कादी फैसल जो हैं वो ना बैठे, और बेंच पर भी उन्होंने इतराज़ किए, बैरिस्टर अली जफ़र ने इतराज़ किए। और अब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो यही है कि अब तक तकरीबन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि 5 से 6 हज़ार कारकुनान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। और अनीमा खान और उज़मा खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो बहनें हैं वो 2 दिन से लापता थी। उनकी लापता होने के बाद उनको इस जगह सामने जो आपको नज़र आ रही है, इस जगह से गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद आज उनको थाने मुंतकिल किया, थाने उसी दिन मुंतकिल कर दिया गया था और आज उनको अदालत पेश किया गया है। अदालत पेश के बाद उनको 1 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया गया और आलम सवाती को भी गिरफ़्तार किया गया था। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो हाल जो है नामालूम जगह पर मुंतकिल हैं, नहीं पता वो कहाँ पर हैं इस वक्त, अपने घर चले गए हैं या किसके पास हैं, उनका कोई बयान अभी तक जो है सामने नहीं आया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि 24 घंटे तक अगर हमारे वज़ीर आला KPK जो हैं उनको नहीं बरामद किया जाता, उनका हमें मालूम नहीं होता, तो उसके बाद ये है कि वो एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। असद कैसर जो है वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस हवाले से ज़रताज गुल को भी गिरफ़्तार किया गया। ज़रताज गुल जो कि पार्लियामानी लीडर भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, और ये सूरत हाल है इस वक्त की इस हवाले से, और यही अपडेट है। और यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी तक जो है उन्होंने एहतजाज मौखर नहीं किया, तमाम तंजीमों को अलर्ट कर दी गया है और टिकट होल्डर जो हैं उनके साथ भी रब्ते किए जा रहे हैं, पंजाब से, KPK से और हर जगह से, कराची से, बलूचिस्तान से, ताकि अगर फाइनल कॉल दी जाए तो मुतहिद होकर सब निकलें। क्योंकि इस मरतबा कारकुनान बहुत ज़्यादा निकले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़म्मत दिखाई है, मगर लीडरशिप उनके साथ नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। लीडरशिप बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया। जो उनके वज़ीर साहब का अपोजिशन लीडर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, उनका भी कोई बयान सामने नहीं है और लोग ये कह रहे हैं कि वो जो है वर्क फ्राम होम के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। मगर शेख वकास अकरम जो है सेक्रेटरी इत्तलात, उनका यही कहना है कि अगर इनको रोका गया है जो पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि अगर ये सामने आते हैं तो जो हमारा मेन मकसद है वो मेन मकसद भी हमारा यही है कि हमने इनको रोक कर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो आइनी तरमीम के हवाले से बात करना चाह रही है, आइनी तरमीम रोकना चाह रही है, तो हमारा वही मकसद है कि हम आइनी तरमीम को रोकें। तो जिस